हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल जो आपकी बुक है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के एग्जाम के लिए। जो आपका 17 फरवरी 2025 को जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपको इंग्लिश की जो बुक है हॉर्नबिल इसके ये वाले क्वेश्चंस जरूर पढ़कर जाने हैं। आपको इनमें से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट बुक के करेंगे। आपका पोइट्री सेक्शन हो गया या स्टोरी सेक्शन है, कंप्लीट बुक के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूं, तो इनको ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना। और हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चंस के लिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन करा रखे हैं उनका लिंक है, सैंपल पेपर्स है उनका लिंक मैंने दे रखा है, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट है जिससे आप बाकी के टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हो और अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। देखो, एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना है, cclchapter.com। ये वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, मॉडल पेपर सब चीज़ें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आकर विजिट करो। और ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये भी इसी वेबसाइट से आपको पढ़ा रहा हूँ, और इस वेबसाइट को मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है, क्योंकि क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वैसे तो है नहीं, वीडियो बार बार देखते रहोगे, तो वेबसाइट से जाके जो है आप डायरेक्टली भी इनको जो है ढूंढ सकते हो। अपनी गाइड में टिक मार्क कर लेना है, जो भी तरीका अपनाओ, और इनके आंसर्स ढूंढ कर लेना। इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। चैप्टर 1 है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन 1 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पेन पिक्चर ऑफ द नरेटर ग्रैंड मदर हाईलाइटिंग हर नोबल क्वालिटी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर कभी कभी जो है एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट में दे देते हैं बताने के लिए कि भाई कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। कभी देते हैं कभी नहीं देते, वो उनकी मर्जी रहती है। तो यहाँ पे हमें जो है पेन पिक्चर नरेटर ग्रैंड मदर के बारे में बताना है, उनकी क्वालिटीज बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रूफ डू यू फाइंड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। तो इनके बीच में क्या जो है प्रूफ हमें मिलते हैं रिलेशनशिप के, वो बताना है, सॉरी फ्रेंडशिप के। द ग्रैंड मदर वाज अ काइंड हार्टेड वुमेन, एग्जाम्पल देना है आंसर की सपोर्ट में। कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच बताना है, या पेन पोर्ट्रेट एक ही चीज़ होती है। ऑथर्स ग्रैंड मदर के बारे में आपको ये बताना है। मेंशन 3 रीजन वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। तो डिस्टर्ब क्यों थी वो जब सिटी स्कूल में रहती थी, वो रीजन बताना है। होम डिड ग्रैंड मदर फीड इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में किसको फीड करती थी। हाउ डिड द बर्ड्स एक्सप्रेस देयर सोरो ऑन द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर्स डेथ। जब खुशवंत सिंह की जो है ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो जो बर्ड्स है, पक्षी हैं, वो अपना दुख कैसे जो है दिखाते हैं, वो बताना है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज आफ्टर व्हेन द ऑथर ग्रू अप। तो कैसे जब ऑथर ग्रू बड़ा हुआ तो वो अपना टाइम कैसे बिताती थी उसकी ग्रैंड मदर, वो मेंशन करना है। हाउ डू यू नो दैट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, कैसे पता लगता है कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी, धार्मिक थी, वो बताना है। हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को कैसे डिस्क्राइब करता है। वट इमेजेस ऑफ ग्रैंड मदर एमर्जेस फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ग्रैंड मदर की जो है कैसी इमेज हमें दिखाई गई है, वो बताना है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिसीव द ऑथर व्हेन ही कम होम आफ्टर स्टडिंग अब्रोड, अब्रोड से पढ़ने के बाद जब वो घर आता तो कैसे जो है रिसीव करने जाते हैं, उसके बारे में मेंशन करना है। आप में से देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ये होंगे भाई पढ़ने वाले तो हैं नहीं, वो सोचेंगे ये इतने क्वेश्चन देखोगे तो भाई क्या होगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन इतने हाई लेवल के लिए दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में 90+ स्कोर कर सको। अब वो आपके ऊपर भाई, आपको स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ लेना ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा फिर आपको। तो इसीलिए मैंने इतनी हाई क्वालिटी मेहनत करी है, टीचर से बातें करी हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करके ये काम कराया हुआ आपके लिए। तो अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर। डेंजर को देखते हैं तो क्या कैसे रिएक्शन आते हैं। हु आर वी, इसमें जो है ये जो चैप्टर है इसमें वी कौन है ये हमसे पूछा गया है इस चैप्टर में। वट डिड मैरी टेल द नरेटर। देखो कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस पर आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन्ड मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। जिन बच्चों को कम पढ़ना है तो भाई पहले वो ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पढ़ना, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एग्जाम में आने की, इनसे भी ज़्यादा बाकियों से। ठीक है, वट डिड मैरी टेल द नरेटर, मैरी ने नरेटर को क्या बताया। वट डज द नरेटिव वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर टेल अबाउट द ऑथर एंड हिज फैमिली। जो ये जो चैप्टर है हमें ऑथर और उसकी फैमिली के बारे में क्या बताता है। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर ऑन 4 and 5 जनवरी। तो इनकी जो है मेंटल कंडीशन बतानी है 4 और 5 जनवरी की। चैप्टर 3 देखो, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज।
इसमें पहला क्वेश्चन ही है हमारा द टॉम्ब ऑफ किंग। देखो कुछ क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुन लो, अगर आपको क्वेश्चन के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल रहा है और करके क्वेश्चन मिल रहा है तो समझ लो वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको पहले ही पढ़ लेने हैं वो, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो भाई मुझे 90+100 मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ चाहिए, तो जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ चैप्टर्स के वो कर लेना, आपको बाहर से नहीं मिलेगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो इस चैप्टर का, द टॉम्ब ऑफ द किंग वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, किस ईयर में डिस्कवर किया गया था, या फिर व्हेन वाज किंग्स टच टॉम्ब डिस्कवर्ड, तो कब डिस्कवर हुई थी ये बात होती है। हु वाज द होवर्ड कार्टर, होवर्ड कार्टर कौन था। व्हेन वाज अ सीटी स्कैन परफॉर्म्ड ऑन द टट्स मम्मी, टट की मम्मी पर जो है सीटी स्कैन कब परफॉर्म किया गया था। डिस्क्राइब ब्रीफली द रेन ऑफ किंग टट एंड हिज डायनेस्टी, तो उसके बारे में हमें पूरा बताना है, राजवंश के बारे में क्या कुछ पता लगा। किंग टट वाज ब्यूरिड विद द गाइल्डेड treasure with the things of everyday use. What was the belief of people of ancient Egypt behind this, यानी कि जो राजा था उसको जो है एवरीडे जो यूज में जो सामान था उसके साथ दफनाया गया था, तो उस समय के लोगों की क्या मान्यताएं थी इजिप्ट में वो मेंशन करनी है हमें। वाई वाज किंग टट डेनाइस अ बिग इवेंट, तो इसको हम बड़ा इवेंट क्यों कहते हैं। वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखाटेन टू टूटनखामुन, तो ये इसने जो अपना नाम था इससे बदल के ये क्यों कर लिया था उस लड़के ने, वो बताना है। चलो आगे अगला चैप्टर देखो, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है तो सबको पता होगा, है ना, ठीक है। कभी कभी एग्जाम वाले इतने आलसी हो जाते हैं भाई, पता नहीं क्या ही पूछ लेते हैं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू पीपल इन द पुअर कंट्रीज कट डाउन ट्रीज, तो क्यों पेड़ों को काट देते हैं पुअर कंट्रीज में, वो मेंशन करना है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट आ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई, तो ये क्या जो है नोटिस करता है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल को। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लीटेड, तो कैसे डेप्लीट हो रहा है वो मेंशन करना है। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो है वैसे तो समझ जाते हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ अगर किसी को नहीं आइडिया है, जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, देखो बुक में ये नहीं बताता बोर्ड कि हमें भाई, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन देने आपको कंप्लीट बुक में से, उसको हमको ये नहीं बताता कि इस चैप्टर में से देंगे या उसमें से देंगे, तो हमने जो है बोर्ड का जो है पैटर्न देखा है कि वो किस बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कि इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस रहता है टीचर्स का एग्जाम बनाते टाइम पे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम आपका बोर्ड की साइड से आएगा बन के, स्कूल वाले नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना एक चीज़ ध्यान से समझ लो, अगर किसी चैप्टर में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे पहले वाले चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन थे, इस वाले चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन है, तो जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है ना उसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक चैप्टर में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ का आप ध्यान रखना, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है समझ लो वहाँ से क्वेश्चन पूछते ही ज़्यादा है, वो एग्जाम में पॉसिबिलिटी उसमें से ज़्यादा रहती है पूछे जाने की, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं द एडवेंचर। व्हाट डज जयंत नार्लिकर वांट टू प्रूव इन द एडवेंचर, तो जयंत नार्लिकर जो है क्या प्रूव करना चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या है वो मेंशन करनी है। हाउ डज प्रोफेसर गेटोंडे माइंड गो टू द पास्ट, कैसे वो पास्ट में जाता है। वट हु इज प्रोफेसर गेटोंडे, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेक्चर दैट ही इज गोइंग टू डिलीवर, तो लेक्चर का क्या टॉपिक था और कौन है ये बताना है हमें। डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन द गेटोंडे एंड खान साहिब, तो इनके बीच में क्या जो है बातचीत होती है, कैसे मुलाकात होती है वो बतानी है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 6 सिल्क रोड। डिस्क्राइब द नरेटर जर्नी फ्रॉम रावू टू होर एंड द प्रॉब्लम ही हैड टू फेस ऑन द जर्नी, तो रावू टू होर की जो जर्नी थी वो कैसी थी, कहाँ से थी, कैसे नरेट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी, वो सब मेंशन करना है। वाई हैज़ निक मिडल्टन आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, तो इसका जो टाइटल था उसको सिल्क रोड जो है नाम क्यों दिया गया। डिस्क्राइब द टाउनशिप ऑफ होर, होर की टाउनशिप के बारे में बताना है, कैसा शहर है वो। वाई डिड लामो गिव आ शिप स्किन टू द राइटर, तो शिप स्किन क्यों दी थी लामो ने, वो बताना है। डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज गोरा टू माउंट कैलाश, तो इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना बताना है कि क्या क्या एक्सपीरियंस करे थे ऑथर ने इस जर्नी में, कोरा से माउंट कैलाश के बीच में जाते हुए इस रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज यू रन आ पेट शॉप, यू हैव टू सेल द तिब्बतन मास्टिफ टू कस्टमर, आपको जो है कुत्ता की ब्रीड होती है तिब्बतन मास्टिफ, तो ये कुत्ता जो है आपको आप एक पेट शॉप चला रहे हो और इसको बेचना है कस्टमर को, तो इसकी 2 क्वालिटी बतानी है। आपको चैप्टर में पता लग जाएगा सिल्क रोड में इसकी क्वालिटी कि ये कैसा डॉग है, कैसी ब्रीड है, तो चैप्टर के बेसिस पे बतानी है। हु वाज नोरबू, हाउ वाज ही
डिफरेंट फ्रॉम द लोकल पीपल, नोरबू कौन था और ये जो है लोकल पीपल से कैसे अलग था, ये हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ चुके हैं पोइट्री वाला सेक्शन, ठीक है, पोएम्स में से बेसिकली। तो पोएम में पहला चैप्टर हमारा फोटोग्राफ। देखो हमेशा ज़्यादातर जो है ना, मैंने देखा कि पहला चैप्टर या पहली पोएम जो होती है ना, टीचर्स उसमें से क्वेश्चन हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर डालते ही हैं। क्वेश्चन 1 देखो इसका, व्हाट इज द गिस्ट ऑफ द शिरले टोल्सन फोटोग्राफ, इसमें जो है गिस्ट क्या है शिरले टोल्सन का बताना है। सेंट्रल आइडिया, देखो अगर आप पोइट्री सेक्शन में आ रहे हो और सेंट्रल आइडिया थीम या वो चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि हर साल एक ना एक चैप्टर से एक ना एक पोएम से सेंट्रल आइडिया जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको हर एक पोएम का करना है, सेंट्रल आइडिया वाला जो कंसेप्ट है सभी पोएम्स में से करना ही करना है वो तो, और जिनके मैं मेंशन करा रहा हूँ उनको तो कंपलसरी है वो करने। सेंट्रल आइडिया फोटोग्राफ पोएम का, यानी कि इसमें आपको काइंड ऑफ एक समरी बतानी है कि ये स्टोरी जो है ये पोएम जो है किस सिनेरियो के अराउंड बता रही है, क्या बातें बता रही है, वो चीज़ें होती है इसमें। वट डज द लाफ ऑफ द पोइट मदर एट द स्नैपशॉट इंडाइसिस, तो स्नैपशॉट के ऊपर उसकी माँ हंसती है तो ये क्या जो है दर्शाती है वो चीज़ है। एक्सप्लेन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज, तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। हुज फोटोग्राफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन फोटोग्राफ, किसके फोटोग्राफ का वर्णन किया गया है फोटोग्राफ जो पोएम है उसमें। वट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोएम, पोएम के अंदर कैमरे ने क्या कैप्चर किया वो बताना है। द 3 स्टैंजा ऑफ द पोएम फोटोग्राफ डेपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, वट आर दे, 3 जो है स्टैंजा दिए हुए हैं पोएम के अंदर और तीनों अलग अलग चीज़ों को डेपिक्ट कर रहे हैं, वो हमें बताना है क्या क्या बता रहे हैं। द पोइट मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट, वट डिड दिस लाफ इंडाइस, तो ये शायद ये तो पहले रिपीट हो चुका है, यहीं पे यही वाला क्वेश्चन है, सेम है बस उल्टा कर दिया इन्होंने थोड़ा सा, इस वाले को आप कट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर अगली पोएम देखते हैं, द लेबरनम टॉप। व्हाट डज मशीन मीन इन द पोएम द लेबरनम टॉप, इसमें मशीन का क्या मतलब है। हु एनलिव्स द लेबरनम टॉप, तो इसके बारे में मेंशन करना है। हाउ डज द लेबरनम टॉप गेट एनिमेटेड, कैसे बना वो बताना है। राइट इन ब्रीफ द समरी ऑफ पोएम लेबरनम टॉप, इसकी समरी बतानी है। देखो ये जो समरी की हम बात करें, सेंट्रल आइडिया थीम समरी एक ही चीज़ होती है, हर पोएम में से आती है, कुछ में से ज़्यादा बार आती है कुछ में से कम आती है, बस ये फ़र्क होता है। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन एवोक्ड बाय द पोइट, तो इमेज इंजन की इमेज कैसे क्यों बताई गई है वो बताना है हमें। हाउ डज द लेबरनम ट्री अपीयर इन द सितंबर के महीने में लेबरनम का जो ट्री है वो कैसा अपीयर होता है वो मेंशन करना है। नेक्स्ट जो पोएम हमारी, द वॉइस ऑफ द रेन, हाउ डज द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ, रेन अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर रही है। देयर इज पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, विच वर्ड इंडिकेट दिस, तो ये जो है इनके बीच में रेन म्यूजिक ये पैरेलल चलते हैं, तो ये कैसे, ये कौन सा वर्ड इसमें इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑन द बेसिस ऑफ पोएम, पोएम के बेसिस पे रेन और म्यूजिक में सिमिलैरिटी हमें बतानी है। हु इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम की अर्थ की पोएम कौन है वो बताना है। हु डिड वॉल्ट विटमैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम, तो किससे जो है वॉल्ट विटमैन क्वेश्चन पूछता है। हु इज़ द स्पीकर इन द वॉल्ट विटमैन द वॉइस ऑफ द रेन, व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म, तो ये जो है स्पीकर कौन है इसमें और कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। व्हाट इज़ द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन इन द पोएम, तो साइक्लिक मूवमेंट क्या है रेन इस पोएम के अंदर रेन की वो मैंसन करनी है। नेक्स्ट पोएम देखो, पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड। फर्स्ट क्वेश्चन है, वट डज मार्कस नेटन से अबाउट हेल एंड हेवन, मार्कस नेटन ने हेल और हेवन के बारे में क्या बताया है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, सेम ही आंसर रहेगा दोनों में। वट डज मार्कस नेटन रियलाइज अबाउट हेल एंड हेवन इन द पोएम, तो मार्कस नेटन ने क्या रियलाइज करा हेल और हेवन के बारे में पोएम में वो बताना है, दोनों में सेम ही बातें लिखनी है। वेयर डिड मार्कस नेटन चाइल्डहुड गो, मार्कस नेटन का बचपन कहाँ बीता। वेयर डज द पोएट थिंक हिज चाइल्डहुड गो अवे टू, तो इसके बारे में मेंशन करना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। व्हाट डज द पोएम से अबाउट द चाइल्डहुड इन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसमें जो है पोएट क्या बताता है बचपन के बारे में वो बताना है हमें। व्हाट डज द हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर, यहाँ पे हेल और हेवन किस चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे पोएम में वो बताना है। नेक्स्ट पोएम देखो, पोएम नंबर 5 फादर टू सन, सेंट्रल आइडिया पोएम का जो कि कंपलसरी मैंने बता दिया था, सभी पोएम में करना ही करना है वो तो आपको। हाउ इज द फादर हेल्पलेसनेस ब्रोट आउट इन द पोएम, कैसे जो है वो दर्शाई गई है फादर टू सन पोएम में।
एट द एंड ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग पोएम फादर टू सन व्हाट डू बोथ फादर एंड सन डिज़ायर, तो उनकी क्या इच्छा है वो मेंशन करनी है। व्हाट इज़ द फादर एंगर अ प्रोडक्ट ऑफ, तो किसका जो है एंगर है वो बताना है। व्हाई कैन नॉट एलिजाबेथ जेनिंग अंडरस्टैंड हर साइड, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं समझ पा रहे वो मेंशन करना है हमें, ठीक है। तो ये थे आपकी 5 पोएम्स जिनको मैंने आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में आपकी जो बुक के चैप्टर्स थे ये कंप्लीट, जो आपकी हॉर्नबिल जो बुक है ये कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो के अंदर। इसके जो क्वेश्चंस मैंने बताए ये वाले क्वेश्चन कर लेना। आपका जो पोइट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे पोएम सेक्शन में से, ठीक है, 3 नंबर 2 नंबर जो भी आते हैं 5 नंबर वाले सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इसमें से ही आपको जो है स्टोरी वाले सेक्शन से जितने क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वो सारे आपको इन क्वेश्चंस के अंदर से ही मिलेंगे। वो अब आपके ऊपर है आप कितनी मेहनत करते हो। अगर ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो तो आप ये समझ लो आपने पूरी तैयारी कर ली है बढ़िया से, और एग्जाम में अब आप अच्छा स्कोर करके आने वाले हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बाकी की वीडियोस देखनी अगर आपको इंग्लिश की या बाकी किसी सब्जेक्ट की, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। और अगर आपको जल्दी तैयारी करनी है तो इस वेबसाइट पे आ जाओ cclchapter.com पर। इस पर आपको हरियाणा बोर्ड का जो सेक्शन मिलेगा ना, इस पे आओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। अगर आपको बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए यहाँ मिल जाएंगे। पेड PDF जो है 10th 12th के लिए आपके लिए नहीं बनाई गई है, ये फ्री में ही दे रहा हूँ। इवन मैं इसको पेड कर सकता था लेकिन मैंने फ्री में दे दी, क्योंकि भाई 11th क्या है यार, बच्चे टेंशन लेते नहीं है ज़्यादा, तो फ्री में दे देते हैं। अब देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे 11th क्लास के लिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको PDF डाउनलोड करने के लिए फ्री में। उसके अलावा मॉडल पेपर्स लेटेस्ट वाले 2024-23 जितने भी पेपर्स हैं आपके, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आंसर की के साथ में PDF डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सिलेबस अगर देखना है सिलेबस, मार्किंग स्कीम देखना मार्किंग स्कीम, न्यूज़ वगैरह जो भी अपडेट रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगती रहेंगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, CCL चैप्टर हेल्प, ये सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके अगर डायरेक्ट करना है तो, या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब ये ग्रुप ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा होगा, अगर बोर्ड की साइड से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है या कोई पेपर का हमें पहले पता लग जाता है, जो भी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, तो जो भी हैं जो भी अपडेट रहेंगे वो सारे आपको टाइम से पता लगते रहेंगे। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोज़ वगैरह अगर आए तो आपको बिल्कुल टाइम से पता लगती रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।